क्या वो अभी यही है? हाँ, पर वो ठीक नहीं लग रही थी। वो मुस्तफा के घर गई थी, पर ज्यादा नहीं रुकी, यहाँ आ गई। अभी काफी देर से समंदर को देखे जा रही है। ठीक है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही रुको। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें आने का कहा था ना। छोड़ो मुझे वरना मैं शोर मचा दूंगी। देखो तुम पछताओगी, मैं पहले ही बहुत परेशानी में हूँ। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। चलो किसी और जगह चलकर बात करते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, कोई बात नहीं करनी। मलतम बस करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। मुस्तफा के साथ जो कर रही हो वो ठीक नहीं है, समझी? लगता तुम्हारे पास सारी खबरें मौजूद है, और क्या जानना चाहते हो? तुम मुस्तफा के साथ इसलिए थी ताकि मुझे दुख पहुंचा सको। तुमने ऐसा क्यों किया मलतम? तुम सिर्फ मुझे सजा देना चाहती हो, जानता हूं मैं। तुम उस आदमी के साथ किसी और वजह से हो। तुम अपने आप के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार पाओगी। झूठी तसल्लियां मत दो अपने आप को। हाँ, मैं मुस्तफा से प्यार करती हूँ। हाँ, मगर मैं तुम्हारी तरह इस बात से इनकार नहीं करूंगी और ना छुपाऊंगी। हाँ, उसके साथ वक्त गुजारा है मैंने। तुम समझती क्या हो? हाँ, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। समझी तुम? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सुना तुमने? सुन लिया? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हट जाओ, हट, छोड़ मुझे। मेरे कान हाथ नहीं लगाना मुझे। बात सुनो, शतरंज के मोरे मेरा पीछा करना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम उसी के आदमी हो, मैं सबको देख लूंगी। क्या हुआ है? कहाँ गई वो? वो तो गाड़ी में बैठ के चली गई। आप परेशान ना देखो, हो, मेरे पीछे मत आओ। गलत ना कर बैठिएगा। वो जान गई है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। तुम्हें एक काम दिया था, वो भी तुमने पूरा नहीं किया। सलीम साहब, चुप कर। उमर ने तो जैसे वहां डेरा ही डाल लिया हो। उस रात के बारे में एक एक आदमी से पूछगुछ की है उसने। उमर अपने तौर पर तफ्तीश कर रहा है कि उस रात किसी मशकूक शख्स को तो नहीं देखा किसी ने। मुझे लगता है उमर शायद किसी हद तक कामयाब हो जाए। यशरांस की कोई खबर मिली? लगता है वो मुकदमे के फौरन बाद इस्तांबुल चले गए थे। कुछ लोग गाड़ियों से और कुछ जहाज से। ये तो यकीनी बात है, यानी इनमें से कोई भी शामिल नहीं है इस वाकये में। इस तरह के काम वो कभी खुद थोड़ी करेंगे, बल्कि अपने आदमियों से करवाएंगे, है ना? मेरे मुकदमे के वक्त वहां पर एक आदमी मौजूद था। भाई ने भी उसको देखा था और वो रेस्टोरेंट के इफ्तिताह वाले दिन भी वहां पे मौजूद था। मगर वो तो मुस्तफा का आदमी था, उसने नहीं भेजा था उसे। मुस्तफा फिर किसका आदमी है? फातिमा कुल, तुम मुझसे दूर रहो। उस घटिया आदमी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जानती हूँ। केस में बयान बदल देना और ये सब कुछ उसकी कोई चाल है। समझने की कोशिश करो फातिमा गुल, उसे कोई पछतावा नहीं। और ये बात तो तय है कि वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहता। वो एक शैतानी ज़हन है, जरूर कोई प्लान कर रहा है। भरोसे के काबिल नहीं है वो। तो मुझे कब भरोसा है? उसकी तो लॉटरी लग गई। जब वो मुझे पकड़ के ले जा रहे थे तो उसके चेहरे पे खुशी दिखने वाली थी। जरा मुझे यहां से निकलने तो मैं देखता हूं उसे। वो पछताएगा तुमसे राब्ता करने और तुम्हें मदद के लिए ऑफर करने पर। वो कभी भी मेरे करीब नहीं आ सकता, तुम परेशान मत हो। हमें उस शख्स को तलाश करना चाहिए जिसके बारे में तुमने बताया। वही आदमी आंसू को पेशी पर लाया था और वो यशरांस के लिए भी काम करता है। पता करें कि वो भी उस रात इस्तांबुल चला गया था। ठीक है, हम पता करते हैं, तुम फिक्र मत करो। मेडिकल रिपोर्ट्स तो मेरे खिलाफ हैं। हाँ, मगर अभी तफ्तीश भी पूरी नहीं हुई है। कादिर भाई, क्या कोई उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुलाकात का वक्त पूरा हो गया है। अभी तो आए थे हम। इतना ही टाइम होता है मुलाकात का। मगर अभी तो हमने अपनी बात ही पूरी नहीं की और वक्त खत्म हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। वक्त तो खत्म हो गया। मरियम आपा ने कहा था वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं।
उन्होंने कहा था कि हमारी फिक्र मत करना, वो तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन इजाजत नहीं मिली। उन्हें कहना कि मेरी फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सलाम देना। ये कुछ साफ कपड़े और जरूरत की चीजें हैं और कुछ खाने की चीजें भी लाई हूँ। भाभी ने कुकीज भी भिजवाई हैं। उनका शुक्रिया। फातिमा गुल ने तुम्हारे लिए फूल उगाया था, ये लोग तुम्हें दे देंगे। सच में? मैंने तुम्हारे लिए खत लिखा है। मैंने भी। चलें अब आ जाएं। एक मिनट। आप छू नहीं सकते। तुम जानती हो ये दिन गुजर जाएंगे। अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र मत करना और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देना। मुझे खत लिखते रहना, कुछ भी हो जाए तुम खत लिखना बंद मत करना। कुछ भी जिससे तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंज सके, उससे मेरा वक्त काटना बहुत आसान हो जाएगा। समझ गई ना? ठीक है। आ जाओ वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। ये फिर आ जाएगी तुमसे मिलने। मरियम आपा और रामी को मेरा सलाम देना और मुराद को बहुत सारा प्यार। जरूर। फातिमा गुल का ख्याल रखिए। चलो आओ। फातिमा गुल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ नहीं किया उसने। किसी और के जुर्म की सजा उससे मिल रही है। नाइंसाफी है ये। तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना इसके साथ। शुक्रिया, शुक्रिया।